हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके लिए ट्रायंगल चैप्टर में से ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके सीबीएसई पेपर में 2022 में आया हुआ है। और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कई बार तो आपको एमसीक्यू में भी आ जाता होता है ये क्वेश्चन। अगर एमसीक्यू में नहीं आता तो आपको आपका ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चनों में भी आ जाता होता है। ठीक है, तो आप इन सवालों की तैयारी बहुत अच्छी तरह कर लीजिए। तो चलो मैं आपको ये वाला सवाल अब सिखाती हूँ। तो प्लीज़ सवाल सीखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट है। इन ट्रायंगल DEW, तो जो हमारे पास ये है ना ट्रायंगल, ये हमें फिगर बना हुआ आएगा पेपर में। ठीक है, DEW, तो इसमें AB जो AB पैरेलल है वो किसके है, इसके। ठीक है, EW के। तो अब हम इसकी जो हमारे पास है वो हम सारे इसको लिख लेते हैं। AD हमारे पास कितना है, AD 4 है ना, 4 सेंटीमीटर। DE ये पूरा, जो ये पूरा है। ठीक है, ये कितना है, 12 है ना। और DW ये भी कितना है, 24 है ना। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DB। अब देखो इसमें किसकी फाइंड करनी है, इसकी। करना तो ऐसे ही होता है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था ना, वो जो लास्ट वीडियो में बताया आपको, वैसे ही करना है। करना है क्या, इसमें भी फाइंड करना है। बस इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है कि इसमें पूरी हमें दे रखी है। तो चलो अब इसको भी हम उसी के हिसाब से, जैसे हमने उस थ्योरम जो हमारे, आपको पता ही है कि कौन सी थ्योरम यूज़ करते हैं, थेल्स थ्योरम होती है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो पहले तो हम ले लेंगे यही। ठीक है, इन फिगर। ठीक है, इन फिगर में तो क्या है हमारे पास, AB पैरेलल है EW के। ठीक है ना। ये AB जो फिगर में हमें दे रखा है, ठीक है, जो हमें गिवन है, AB पैरेलल है इसकी। तो इसमें भी ऐसे कर लेंगे। पहले हम ले लेते हैं यही वाला, हम DA और AE, और अगला क्या है, DB। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, BW। ठीक है, अब हमने करना है क्या, इसमें DA में कितना दे रखा है, 4, और AE मतलब हमें ये करना है ना, तो हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 12 है और ये 4 है ना। AD की हमें वैल्यू दे रखी है और 12 की, हमें 12 में से 4 को क्या करना पड़ेगा, हमें लेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, DE माइनस DA। ठीक है, और DB को ऐसे कैसे रख देते हैं हम। ठीक है, और BW यानी कि ये भी ऐसे ही है, तो पहले हम पूरे को ले लेते हैं, DW, और ये जो हमारे पास है ना, DW। ठीक है, तो इसी को अब हमने लिखना है यहाँ पे, 4 का 4। अब DE पूरा हमारे पास 12 है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और DA कितना है, 4, तो यहाँ पे वो हो गया। अब DB तो हमने फाइंड करना है ना, इन्होंने DB तो बोला ही हुआ है, तो उसको तो हम ऐसे कैसे लिख कर लेते हैं, एज इट ही ऐसे उतार लेते हैं। और DW 24 माइनस, और ये जो हमारे पास ये है ना, और क्या था हमारे पास, और कौन सी वैल्यू थी, DW और DB है ना, ये सॉरी B है ना, DB ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो 4 का 4, 12 में से 4 गए 8 है ना, और DB का DB, और ये ऐसे कैसे ही रहेगा है ना, 24 और माइनस DB का DB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, और ऐसे जब हम इसको इससे करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको या तो हम यहीं पे पहले कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 4 1 1, 4 2 8 है ना, ये इजी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, 1/2, और ये 24 माइनस DB। ठीक है, तो जब 1 को इससे करेंगे तो एज इट ही हम सेम ऐसे का ऐसे फाइंड उतार लेंगे इसको, तो है ना, और इसको इससे करेंगे तो 2DB आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 24 का 24, 2DB का DB, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो 2 और D कितने हो गए, 3, ये 3 नीचे आ जाएगा,
और dB का dB, 3 से काट दो, 3 8 द 24, तो dB की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई, ये 8। तो हमने फाइंड क्या करनी थी, dB ही फाइंड करनी थी, है ना। तो dB हमारे पास क्या आ गई, 8। तो हम यहाँ पे इसको 8 उतार लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपको समझ। अगर आपको प्लीज़ मेरा अगर ये समझ आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय।